मैं इससे थोड़ा अग्री इसलिए नहीं कर रहा हूं। जो जो एनके सिंह साहब ने बात कही वही शायद मेरे ख्याल में अगर उसको बीच में रख के बात करेंगे तो चीजें समझना आसान हो जाएगा। लीगैलिटी और लेजिटिमेसी की चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। मैं इसके आगे बढ़ूं, मैं एक और फिर से एक छोटा सा वाक्या दर्शकों के साथ इसलिए शेयर कर लूं। जैसे एनके सिंह साहब ने एक अरुण जेटली साहब का बताया कि किसी का फोन आया था कि इनको टीम में रख लो। एक छोटा सा एक प्ले आया था पाकिस्तान का प्ले, उसका नाम था पर्ची। और उसमें ये पूरा सब होता है कि वो पर्ची लेके जाता है कि मुझे सिलेक्शन हो जाए, फिर वो हो जाता है। फिर उसका टू द एक्सटेंट वो वहां तक चल गया था कि जब वो फील्ड में गोल लेके करने जा रहा है तो वो पर्ची निकाल के देता है कि गोल मैं करूंगा, तो वो बॉल छोड़ के हट जाता है। तो वो लेके चलता है, तो वहां पे वो जो गोलकीपर है वो पर्ची निकाल के कहता है कि ये तुम गोल नहीं कर सकते हो। तो पर्ची की पराकाष्ठा वो हो गई थी। तो शायद जो हम लोग परिवारवाद या लेजिटिमेसी और लीगैलिटी की बात कर रहे हैं, तो लीगली तो सब कुछ ठीक है। लीगली तो आज की तारीख में नो वन किल्ड सोहराबुद्दीन, नो वन किल्ड जस्टिस लोया, लेकिन लेजिटिमेट है क्या? क्योंकि जब हम लोग आज की जो भी हम लोग जिस कसौटी पे कसते हैं उस पे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और इंदिरा गांधी का जो सो कॉल्ड उस समय का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार बोला जाता था, उस पे कसते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इंदिरा गांधी ने अगर इमरजेंसी के समय संसद का सत्र बढ़ाया तो उसको लेजिटिमेट फिर से बाद में करने के लिए उन्होंने फिर इलेक्शन भी तो किया। उनको समझ में आया कि लीगली तो वो ठीक नहीं, लेकिन शायद वो मैंडेट उनको उस समय नहीं मिला, 80वां मैंडेट मिला, वो लेजिटिमेसी उनको फिर वापस मिली। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी अगर बहस हम लीगैलिटी और लेजिटिमेसी को रख के करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं भी शायद उस परिवारवाद का मैं भी वो हूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल एक बड़ा स्कूल था, उसका नाम ही था कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज, जो तालुकेदारों के लिए था। उसमें बाद में हम लोग जैसे लोग भी आने लगे, लेकिन वो प्रिविलेज था। आज आप मतलब आपके शो पे मैं बता दूं, मालूम नहीं आप सब लोगों को पता होगा, दिल्ली के पास सोनीपत की यूनिवर्सिटी है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, बीए ऑनर्स का, ये गूगल करके खुद खोल लीजिए। बीए ऑनर्स 4 वर्ष के कोर्स का जो केवल ट्यूशन फीस है वो करीब 55 से 60 लाख रुपया है। 55 से 60 लाख रुपया। और मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं भाई, मैंने 15 रुपए महीने में पढ़ा, और मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं। 55 से 60 लाख रुपया आज कितने लोग देने वाले होंगे? अगर वो देने वाले हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो परिवारवाद की भाषा में आ रहे हैं। तो अगर उनका परिवारवाद नहीं है क्योंकि वो लीगली वो पैसा दे रहे हैं, तो लेकिन इज इट लेजिटिमेट? कम से कम हमारे समय एक चीज तो थी कि एग्जामिनेशन का पैटर्न एक था, एक बोर्ड था, मतलब बोर्ड ज्यादा नहीं थे। अब तो इतने तमाम बोर्ड आ गए, कौन सा किस बोर्ड से दे रहा है। एक तो बात ये रही। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि परिवारवाद का एक जो जो नेटवर्किंग भी इससे रिलेटेड है। और कांग्रेस को बार बार हम लोग जब इशारा करते हैं और उंगली दिखाते हैं, चाहे मोदी जी दिखाएं चाहे कोई दिखाए, और उसको ये मान लिया जाता है कि कांग्रेस ही इसकी मतलब की तरफ उंगली दिखाई जा रही है। तो ये भी सच है, ये भी सच है कि आज उत्तर प्रदेश में परिवारवादी था ना। अगर आज जितिन प्रसाद गए तो उनका भी परिवार वाला था, कहीं ना कहीं आपस में रिलेशनशिप रही होगी, तो आरपीएन सिंह भी उसी में से चले गए। आज उत्तर प्रदेश से ये सब परिवारवाद के लोग हैं क्योंकि इनका ऊपर एक दूसरे से जान पहचान होती है। देखिए, परिवारवाद का एक फायदा ये भी होता है, मैं उसके लीगली वो ठीक है कि मेरे पिताजी कहीं थे तो उनके पिताजी कहीं थे, तो उनकी उनसे दोस्ती थी, वो फलाना अंकल थे, वो फलाना चाचा जी थे, तो चाचा जी के यहाँ मैं जाऊंगा कि चाचा जी के यहाँ भतीजे को फोन होगा तो भतीजा उधर चला आएगा। नहीं तो कैसे सुष्मिता देव कैसे चली गई टीएमसी में? ललितेश्वर प्रति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिसका टीएमसी से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, वो कैसे टीएमसी में चले गए? क्योंकि कोई चाचा जी, कोई अंकल जी, कोई बड़े भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के डोरी वहां से बंधी हुई है। ये मैं केवल ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लीगली हो सकता है सब कुछ सही है, लेकिन जैसा एनके सिंह साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, ये लेजिटिमेट नहीं है। और ये जिस दिन भी हो जाए, आज वो कुछ भी कर लें कि नहीं नहीं मैं सब कुछ ठीक करता हूं, मेरा सब कुछ सही है, लेकिन लोग कभी ना कभी तो प्रश्न पूछेंगे कि सोहराबुद्दीन को किसने मारा। लोग कभी ना कभी तो प्रश्न पूछेंगे जस्टिस लोया की डेथ कैसे हुई। ये इट इज बाउंड टू कम। ये आज नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, 30 साल बाद आएगा, क्योंकि ये जो आप काम करते हैं ये बहुत लंबे समय तक आप इसको लीगली तो कर सकते हैं, लेजिटिमेट नहीं कर सकते। और ये बड़े बड़े लोगों ने, हिटलर से लेके तमाम नाम है जिन्होंने अपनी लीगली तो ठीक किया, लेकिन लेजिटिमेसी के चक्कर में
उन्होंने कुछ ऐसे काम कर गए जिसकी वजह से उनको वोट का भी नुकसान, वोट नहीं मतलब उनको अपने पद का भी से हाथ धोना पड़ा, पद से जाना पड़ा, और ये हर जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, परिवारवाद में बुरी तरह से हम सब लोग फंसे हुए हैं। उसका कोई रास्ता नहीं दिखता है अभी। ये भी फैक्ट है कि उसका रास्ता नहीं दिखता है। हमारे उत्तर प्रदेश का एक और मैं आपको एक उदाहरण दूं, गठबंधन हुआ, कितनी बेशर्मी से लोग, मैं भी, मुझे वो चाहिए, मतलब एक व्यक्ति मंत्री है सेंटर में, दूसरा उसका हस्बैंड को बनाया जाएगा मंत्री उत्तर प्रदेश में। ऐसा कहीं होता है? मेरा एक लड़के को भी सीट चाहिए, मेरे दूसरे लड़के को भी सीट चाहिए, वो मतलब ये ब्रदर सिस्टर वो कंसेशन चल रहा है क्या? पहले ये आसान होता था, किसी में एडमिशन कराने जाइए कि भाई बड़ा भाई पढ़ता है तो इसका कुछ पॉइंट्स मिलते थे कि इसलिए इनको भी एडमिशन हो जाना चाहिए। ये कौन सा समाज है? अच्छा, ये केवल ये कह देने से कि हमने वोट दे दिया, मेरे पास चॉइस क्या थी? मेरे पास, जैसा इन्होंने कहा, मेरे पास शहाबुद्दीन और उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी भाई, क्योंकि आपने टिकट ही ऐसे लोगों को दिया। तो मेरी वो चॉइस लिमिटेड है, और उस लिमिटेड चॉइस में जनता को मैं बिल्कुल दोषी नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं दोषी मानता हूं कि मेरे पास चॉइस नहीं रहती है, लेकिन ये जो सिस्टम, जिस तरह की डेमोक्रेसी को हम लोग बार बार कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसका हम लोग डेमोक्रेसी का इन ट्रू स्पिरिट लेजिटिमेटली तो माहौल जरूर उड़ा रहे हैं।